अपने भाई के इलाज के नाम पर लाखों रुपए लिए मुझसे। जरा शर्म ना आई तुम्हें? अब चाहे हालात इससे भी बुरे हो जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं ज़हीन का साथ नहीं छोड़ूंगी। अब मैं उसे लेट डाउन नहीं करूंगी। तलाक चाहिए मुझे, साथ महल और ये घर भी। अखियां नु तेरी दीद दी पना चाहिए। उसने नंबर चेंज कर लिया। हेलो। हेलो शांजे, मुझे तुमसे मिलना है। कर दी ना तुमने गलती झूठ बोल के। मैं तो घबरा ही गई थी, हाथ पैर फूल गए मेरे कि मैं क्या बताऊं। बड़ी मुश्किल से जाके मैंने बात संभाली, लेकिन मुझे यकीन है कि एहसन साहब समझ गए कि मैं झूठ बोल रही। समझता है तो समझता रहे, अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। वैसे भी मैंने तलाक का मुतालबा कर दिया है। बहुत जल्दी मेरी उस बुड्ढे से जान छूट जाएगी बस। शादमा सच पूछो तो इस घर में तो बहुत बुरा लग रहा है, दम घुट रहा है मेरा यहाँ पे। मम्मी आप कैसी बातें करती हैं? आप सारी जिंदगी इसी घर में रही हैं। हाँ रही हूँ, लेकिन आदत भी तो तुमने बिगाड़ी ना मुझे उस घर में ले जाकर। मैं तो क्या, कोई भी होता ना उसे वापस आने का दिल ना चाहता। अच्छा इस कबाड़ खाने में वापस लाने की क्या जरूरत थी? उस फ्लैट में लेके चली जाती, वो तो इससे बेहतर है ना। आपको अपनी बेटी पे यकीन है ना, तो फिर आप तसल्ली रखें। हम बहुत जल्द एहसन से भी अच्छे घर में शिफ्ट हो जाएंगे, जहाँ आपका बहुत दिल लगेगा। सच कह रही शाज़मा? एहसन जैसा तो नहीं, लेकिन एहसन से कम भी नहीं होगा, और उस घर से भी आपको निकलने का बिल्कुल दिल नहीं करेगा। अल्लाह कैसे दिल करेगा मेरा। लेकिन शाज़मा एक बात का ख्याल रखना, सारी रकम उस घर पे मत खर्च कर देना, आगे के लिए बचा के रखना। इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं अम्मी, और टेंशन ना लें, बहुत पैसे हैं हमारे पास। या अल्लाह मेरा बड़ा घर होगा, कितना मजा आएगा वहाँ पर। I can't believe you, रोमी। तुमने सारा के बारे में बात करने के लिए मुझे इतना इमरजेंसी में बुलाया। तुम्हें पता है कि मैं मुल्क से बाहर गया हुआ था। वापस आया तो सारा का नंबर बन जा रहा है। मैंने उसको ज़हीन के साथ देखा। ज़हीन के साथ क्या कर रही थी? It doesn't make any sense। तुम सारा को ज़हीन के साथ देखकर अपसेट हो गए हो ना, लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि उसका ज़हीन के साथ क्या रिलेशन है, तुम्हें तो हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो? सारा ने ज़हीन से शादी कर ली। What? मगर सारा से कैसा कर सकती है? मगर क्यों? देखो मुझे नहीं पता उसकी क्या मजबूरी थी, उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन हाँ उसके फादर ने उसे घर से निकाल दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि सारा से शादी के लिए मॉम की कही हुई बात उसको इतना नुकसान पहुंचाएगी। इतना? क्या मतलब? तुम सारा में इंटरेस्टेड थे क्या? पहले था या नहीं, लेकिन अब हूँ। मुझे पता वो कहाँ रह रही, किन हालात में। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तुम हमारा पैचअप करवा सकती हो? हालात तो उसके काफ़ी ख़राब थे जब वो ज़हीन के घर गई थी, लेकिन अब वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है तो मुझे नहीं पता। और रूमी तुम प्लीज़ भूल जाओ उसे, कि मैं तो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। प्लीज प्लीज शांजे, प्लीज डू मी अ फेवर। ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो, प्लीज। अच्छा ठीक है, I'll think about it, but नहीं, I'm not sure. Okay. शाज़मा को कब से जानते हो तुम? सर जान पहचान तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन मैं उन्हें पर्सनली ज़्यादा नहीं जानता। एक्चुअली यूनिवर्सिटी में हमारा ग्रुप बहुत बड़ा था, तो हर किसी से इतनी क्लोज फ्रेंडशिप नहीं हो सकती थी। अगर मुनासिब समझें तो आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। शाज़मा मुझसे अलहदगी चाहती है। क्या? मगर क्यों? तुम बताओ, तुम्हारे ख्याल में क्या वजह हो सकती है? सर मैं तो समझता था कि वो आपके साथ एक परफेक्ट मैरिड लाइफ गुजार रही हैं,
मैंने उन्हें आपके साथ हमेशा खुश ही देखा है, आपकी तारीफ करते हुए देखा है। ऐसे में आपकी बात सुनकर मैं बहुत कंफ्यूज सा हो गया हूँ। हो सकता है आपको कुछ गलतफहमी हुई हो। उसने वाज़ेह अल्फाज में मुझसे कहा है। फिर तो मैं वाकई बहुत हैरान हूँ। इजाजत दें तो एक बात कहूँ सर? मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर औरत तलाक मांगे तो उसे दे देनी चाहिए, क्योंकि वो जज्बाती और जहनी तौर पर खुद को आपसे अलग कर चुकी होती है। भाई इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है इतनी बदनामी के बाद भी, किस्मत है भाई। सच्चो इतनी अच्छी गाड़ी ली है ज़हीन ने, बिल्कुल नहीं लगती है। सारा के तो भाई वाकई में मजे आ गए। बच्चों अब तू मुझे सारा के मजे सुनाने आई है? अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये बता रही हूँ कि देखो ना सारा ने क्या किस्मत पाई है भाई। देखो ना, जब दिल चाहता है घर छोड़ के चलती बनती है, जब दिल चाहता है घर वापस आ जाती है। और घर वाले भी ऐसे हैं कि हाथों हाथों से लेते। ज़हीन की भी सैकड़ों बार नौकरी छूट चुकी है, फिर अल्लाह के करम से दोबारा उसको अच्छी नौकरी मिल जाती है। ज़हीन की तो मोहब्बत भी कम नहीं होती उसके लिए। वाकई किस्मत अपनी अपनी। वैसे सज्जो, तुमने ना ज़हीन के इंतजार में बैठ के बहुत नुकसान कर लिया अपना। पता है तुम्हारी किस्मत में भी कोई ना कोई अच्छा जरूर होगा, लेकिन तुम ज़हीन के चक्कर से निकलो तब ना। मैं अम्मा से कहती हूँ कि शबीर भाई के साथ साथ तुम्हारी भी मंगनी करवा दें। अच्छा है ना, एक ही दावत में दो खर्चे निमट जाएंगे। मैं कोई गाय बकरी हूँ जिसे कहीं भी बांध देंगे? शबीर भाई के पास तो जब से पैसे आए हैं उनके तो तेवर ही बदल गए। सीधे मुंह बात ही नहीं करते, शादी का जिक्र करते रहते हैं हर वक्त। शादी शादी शादी, शादी के बाद घर ले लूंगा, शादी के बाद गाड़ी ले लूंगा, शादी के बाद ये करूंगा, शादी के बाद वो करूंगा। उनका दिमाग ही 7वें आसमान पर पहुंच गए। अच्छा तू छोड़, जरा परेशान मत हो। देख जब घर के हालात बदल रहे हैं तो तू भी अपने बारे में कुछ सोच ना। मैं तो कहती हूँ जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता आए तू हाँ कर देना, जरा में करने की जरूरत नहीं। अच्छा उसने ये तुमसे बात की? हाँ, मैं भी हैरान था, लेकिन हैरानी से ज्यादा खुशी इस बात की है कि वो आज भी मुझ पर ट्रस्ट करता है। और क्या कह रहा था? यही कि तुम्हें लालची समझता है। क्या? हाँ, तुम्हारे घर नाम करने के मुतालबे पर उसकी यही राय है। वो मेरा हक है। शाज़मा, मांग कर हल्का कर लिया तुमने खुद को। ये तुम कह रहे हो? गालिबन ये मशवरा तुमने ही मुझे दिया था। मगर तेल और तेल की धार भी देखनी चाहिए। मांगने का सही वक्त और सही अंदाज मायने रखता है। छोड़ो इन बातों को, मैं नहीं जानती सही वक्त और अंदाज। उसे क्या लगता है कि मैं बस महर लेके फारिग हो जाऊंगी, उसके रास्ते से हट जाऊंगी? ये कभी नहीं होगा। वो घर उसे मेरे नाम करना पड़ेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, क्या करोगी तुम? ये तो तुम भी देख लेना टाइम आने पे। दादो, ये क्या लिखा है? अरे इतनी दूर से क्या मुझे खाक पता चलेगा? इधर लाके दिखा ना। रुको, मैं बताती हूँ। दिस इज इलिसिट। यहाँ पे देखो, आप इसकी स्पेलिंग्स को तोड़ लिया करो और इसका डायग्राम भी बना लो। थैंक यू चाची। शोहान क्या पढ़ रहा है? तो दिखाओ मुझे। अच्छा इंसान, बड़ा होकर अच्छा इंसान बनेगा। मुझे बताओ तुम लोगों का होमवर्क कहाँ पर है? तुम लोग टाइम पे होमवर्क क्यों नहीं करते हो? और ये टेस्ट में इतने कम मार्क्स क्यों हैं? दिल लगा के पढ़ा करो तुम लोग। दिल लगा के पढ़ोगे ना तो अपने ज़हीन चाचू की तरह बड़े अफसर बन जाओगे। तालीम में ही इज्जत है बेटा, लोग सलाम करेंगे, सलाम। अरे तालीम सिर्फ अफसर बनने के लिए नहीं होती है,
अच्छा और बड़ा इंसान बनने के लिए भी तालीम जरूरी है। समझ आई तुझे? बिल्कुल ठीक कहा आपने साबिर चाचा। आज से आप दोनों इनकी स्टडीज की टेंशन ना लें, ये मेरी जिम्मेदारी है। आई विल मेक श्योर कि ये पढ़ें। और तुम दोनों आज से खेलना कूदना बंद। 4 से 6 तुम लोगों को मैं पढ़ाया करूंगी। पढ़ा लोगी ना तुम? बहुत शैतान है ये लोग। आंटी आप टेंशन ना लो, मैं संभाल लूंगी। मुझे भी थोड़ा पढ़ा दिया करो। मैं भी थोड़ा पढ़ लूं। आज क्या होमवर्क मिला है? चाची आपको पता है मुझे मैथ्स बहुत हार्ड लगती है और साइंस में तो कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। पता है जब मैं आपकी एज की थी ना, मुझे भी मैथ्स से बहुत डर लगता था। इनफैक्ट मेरे तो मार्क्स भी बहुत बुरे आते थे। एक बार मुझे बाबा से ऐसी डांट पड़ी, फिर मैंने बहुत हार्ड वर्क किया और क्लास में फर्स्ट पोजीशन ली। मुझे कुछ नहीं पता रूमी साहब। अगर मुझे मेरे पैसे वापस ना मिले तो मैं आपका घर जो है वो नीलामी पर लगा दूंगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज बस मुझे थोड़ी मोहलत दे दे, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। अभी तक तो मैं आपको सिर्फ आपके वालिद साहब की वजह से रियायत दे रहा हूँ, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। यार मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज के बहाने सुनकर। प्लीज 2 से 3 माह सिर्फ, उसके बाद आप जो चाहेंगे मैं मानने को तैयार हूँ। ठीक है, दी मोहलत, लेकिन 3 माह के बाद खुद ही अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना। सारा, इतनी जल्दी? हाँ वो सर में दर्द हो रही थी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? चलें चलें अभी उठें, हम फौरन डॉक्टर के पास चलेंगे। कुछ नहीं, मैंने दवाई ले ली है, ठीक हो जाएगी। खुद से दवाई खा ली आपने? खुद से दवाई नहीं खाते हैं, आपका दर्द बढ़ गया तो? ज़हीन, मैं ठीक हूँ, फौरन ही परेशान हो जाते हो तुम। आप ना थक गए हैं, मैं आपके लिए जूस लेकर आता हूँ। ज़हीन, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत थी आपको ये बच्चों की जिम्मेदारी सर लेने की? एक नया सरदर्द पाल लिया आपने। मैं इसमें बहुत खुश हूँ ज़हीन, सब अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। डोंट वरी। आप ना ख्याल नहीं रख रही हैं अपना। पढ़ाई के साथ साथ आपने घर की पूरी जिम्मेदारी उठाई हुई है, ऐसे बीमार पड़ जाएंगी आप। कुछ नहीं होगा मुझे बस सोना है अभी। चलो गुड नाइट। पक्का आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, सो जाओ ज़हीन। कितना बदल गई है ये, घर के काम करने लगी है, घर के बारे में सोचने लगी है। क्या ये सब कुछ मेरी खातिर कर रही है? नहीं, मेरी खातिर कैसे कर सकती है? ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करती, मगर मेरी मोहब्बत कम नहीं हुई और ना कभी होगी। अरे शबाना, इतनी देर हो गई, चाय ले आ जल्दी। अम्मा आ गई, बस आ गई, पापे लेकर आ रही थी।
जीती रहो बेटा, जीती रहो। अम्मा, वो नाहिद खाला है ना? हाँ। मेरी नाहिद आंटी से बात हुई थी। उनके यहाँ जो काम करने वाली आती है ना, कल से वो हमारे घर भी आया करेगी। अच्छा, क्या मतलब? आप लोग इतना ज्यादा काम करते हैं घर का, तो मैंने सोचा कि एक हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा। वाह भाई ज़हीन, क्या बात है वैसे तुम्हारी, इतनी मेहरबानी क्यों? आज से पहले तो तुम्हें कभी ख्याल ना आया जब मेरे हाथ और कमर दोनों टूट गई काम कर करके। देर से सही, ख्याल तो आया ना भाभी। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए। अब से घर के सारे काम वाली करेगी, आप दोनों सिर्फ खाना बना लिया करना। वैसे अम्मा, मक्खन लगाना तो कोई ज़हीन से सीखे, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अपनी बेगम के लिए रख रहे हो नौकरानी? कैसी बातें कर रही हैं भाभी, जान तो आपकी भी छूटेगी। ये बर्तन धोने से, इस्त्री करने से और पोछे लगाने से। तो खाक जान छूटेगी मेरी इन कामों से। सुबह की हांडी, शाम की हांडी तो मेरे मत्थे थोप रखी है ना तुमने। अम्मा, मैंने आपसे कहा था ना, जब मेरी जॉब लगेगी तो मैं ये सब कुछ करूंगा आप लोगों के लिए। अब मेरी जॉब ही अभी लगी है तो। हाँ बेटा, मुझे एहसास है बेटा, जैसा तुम मुनासिब समझो वैसा करो, ठीक है ना? शुक्रिया अब्बा। शाबाश। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, बहुत दे तुम्हें, बहुत कामयाबी। चले, मैं चलता हूँ अब। मेरा बच्चा। वाह भाई, तुम्हारे मियाँ ने तुम्हारे लिए नौकरानी क्या लगवा दी? इसका मतलब है तुम तो कमरे से बाहर तशरीफ भी नहीं लेके जाओगी। अब मैं पढ़ रही थी भाभी। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है कि तुम पढ़ रही थी। कोई काम था, मैं आ जाती हूँ। घर में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने के अलावा भी 1000 काम होते हैं करने वाले, मगर तुम्हारे मियाँ ने तो तुम्हारे ऊपर के कामों के लिए लगवा दी नौकरानी। समझो तुम्हारी तो हो गई छुट्टी, मगर हमारे सर पे तो जिम्मेदारी है ना खाना पकाने की। 1000 झमेले होते हैं, वो सारे काम कौन करेगा? तुम करोगी। सब्जी बनानी है, मैं आ जाती हूँ भाभी। जी नहीं, कोई सब्जी उब्जी नहीं बन रही आज इस घर में। मेरी अम्मी और बहन आ रही हैं मेरी भाई की शादी की दावत देने। मैं तो जा रही हूँ, मैं के शादी की तैयारी भी तो करनी है ना मुझे भाई की। संभाल लेना मेरे पीठ पीछे घर। बच्चे वहां पे तुम्हारी जान को रो रहे हैं, स्कूल से वापस आ गए और यहाँ तुम बातों में लगी हुई हो। अम्मा, मैं बस जा ही रही थी बच्चों को कपड़े बदलवाने। सोचा कि मैके जाने से पहले आपकी बहू को ना घर की सारी जिम्मेदारियां समझा दूं जो आपके बेटे ने ना मेरे सर पे मुसल्लत की हैं। शबाना काफी दिनों के लिए अपने मैके में जा रही है, अब उसको जाने से रोक भी नहीं सकते। शादी वाला घर है, मैके की भी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। और खैर से मैका तो तुम्हारा भी है, लेकिन चलती हूँ। तुम पढ़ रही थी शायद, पढ़ो। हाँ हाँ, शबाना ने बताया था कि तुम्हारे बेटे की शादी है। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन ये झटपट रिश्ता तय कर लिया तुमने। हाँ भाई, उनको भी जल्दी थी, हमें भी जल्दी थी, और फिर माशाल्लाह लड़की इतनी प्यारी थी तो सोचने में टाइम क्यों लगाते। अच्छी बात है, यकीनन अच्छे ही लोग होंगे। मत पूछो कितने अच्छे लोग हैं, और इतने पैसे वाले हैं, इतने पैसे वाले हैं। पता है तुम्हें, इतना जहेज दे रहे थे कि हमारा तो घर ही छोटा पड़ जाता। गाड़ी भी दे रहे थे जहेज में शब्बीर को, लेकिन उससे मना कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये देखें, मुझे टीचर ने स्टार भी दिया और फुल मार्क्स। अरे वाह भाई वाह, ये कमाल कैसे हो गया? वो चाची ने मुझे पढ़ाया था ना, उसकी वजह से टीचर ने मेरी तारीफ भी करी और मेरे फुल मार्क्स भी। अच्छा। अच्छा चलो, क्या बातें बना रही हो यहाँ बैठ के बड़ों के साथ? चलो भागो अंदर, शाबाश। मैं देखूं अभी तक चाय ही नहीं बनी, चाय देख कर आती हूँ कहाँ तक पहुंची।
लो, तुमने तो चाय भी नहीं बनाई अभी तक। बस भाभी हो गया, मैं निकाल रही हूँ। बिस्किट भी नहीं निकाले। बच्चों, वैसे बहुत अमीर भाभी है हमारी, इतना सामान लाई है कि हम तो सेट करते करते थक गए हैं। और कुछ लड़कियों को तो कुछ भी नहीं मिलता, खाली हाथ मुंह उठाकर आ जाती हैं। भाई किस्मत वाली होती है वो, जो कुछ ना लाके भी ससुराल में शहजादियों की तरह जिंदगी गुजारती हैं। किस्मत तो आपकी भी खुल गई है। मैंने तो सुना है आपके देवर ने आपके लिए काम वाली का इंतजाम कर दिया। रहने दो, माँ से रखी होगी अपनी बीवी के काम आसान करने के लिए। अगर मेरे लिए रखी होती ना तो मैं इस तरह किचन में घुसी हुई होती, काम कर रही होती। ओहो, क्या कर रही हो तुम? जब काम करना नहीं आता तो करती क्यों हो? सारा, वैसे ये तुम्हारे करने के काम नहीं है। शहजादी हो तुम ये काम ना ही करो। ऐसा करो, अपने महल वापस लौट जाओ। अरे भाई चाय ले आओ, बातें करते रहोगे क्या? अम्मा हम तो आ ही रहे थे, आपकी बहू ने चाय बनाने में देर कर दी। तो इसको किचन में आने के लिए कहा किसने था? इसको क्यों बोला चाय बनाने के लिए? आंटी वो मैं बस। क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। अरे सारा, क्या हो गया मेरी बच्ची? क्या जरूरत पड़ी थी तुझे गर्मी में आने की? हाँ, क्यों काम कर रही है जब से? चलो बाहर चलो, यहाँ गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। चलो बाहर निकलो, हवा में निकलो। चलो चलो। लेकिन शाज़मा के मामले में मुझे कुछ शुबहात हैं। मुझे उसकी और उसकी फैमिली के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। अखियां तेरी दीद दी पना चाहिए। क्या कर रही थी तू? बैठ जा इधर, बैठ जा, बैठ 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 बैठ। अरे शबाना, इसके लिए कहवा दो। अरे छोड़, सजो तू जा, पानी में नींबू निचोड़ के लेकर आ, ठंडे पानी में लेकर आना, ठीक है? अम्मा ऐसा भी क्या हो गया जो आप पानी में नींबू निचोड़ने के लिए बोल रही है सज्जो को? अच्छी भली तो बैठी है। जान के भी अचान बन रही है तू, क्या तुझे पता नहीं है? आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दिल घबरा रहा था। हाँ हाँ बेटा, मुझे सब पता है, ये बहाने हैं। असल बात तो ये है कि मेरे घर में बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है। अल्लाह तुझे नजर से बचाए। क्या क्या तुम्हारी बहू उम्मीद से है? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। मैं तो एक हफ्ते से नोट कर रही हूँ कि मेरी बच्ची का चेहरा जो है ना, ऐसा खिला खिला दमक रहा है, चमक रहा है, माशाल्लाह से नजर ना लगे। देखो कितनी हसीन होती जा रही मेरी बच्ची। हाँ मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे नजरे बद से बचाए। और अपना किचन में कोई काम नहीं करना तुम्हें, सिर्फ आराम करना। देख माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। क्या बात है सारा, तुम ठीक तो? सब आपके सामने ही है। मैं तो असल में जो हो रहा है ना वो पूछ रही हूँ। अम्मा तो ये समझ रही है कि तुम्हारे यहाँ कोई खुशखबरी है। क्या मतलब? अब इतनी मासूम भी ना बनो कि शादी के बाद खुशखबरी का मतलब ही ना समझ सको। देखो भाई, अम्मा ना बिला वजह गलतफहमी का शिकार हो गई है। तुम जाके साफ साफ उन्हें बता क्यों नहीं देती कि ऐसी कोई बात नहीं है? वरना वो इस झूठी खबर का ना पूरे मोहल्ले में जाके नडोरा पीटेंगी। हाँ, मेरी मानो तो उन्हें ना सब कुछ सच सच बता दो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आंटी को इस तरह की कोई गलत फहमी है? क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारे और ज़हीन के दरमियान नॉर्मल मियाँ बीवी वाली कोई बात भी है। सारा बेटा। आंटी ये अब कैसी तबीयत है? हाँ, मैं तुम्हारे लिए ना ये चटपटी बिरयानी लेकर आई हूँ। तुम्हारा दिल तो नहीं मतला रहा ना? ये खा लेना, अच्छी लगेगी तुम्हें, ठीक है? फिर ज़हीन आएगा ना तो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी मैं।
से मेरी बच्ची। अरे तू यहाँ खड़ी हुई क्या कर रही है? जा बाहर, दस्तरखान लग गया है, खाना खा। और सुन, ये ना नौकरानी को दे देना, बोलना सदके के हैं, ठीक है? जा तू अपनी माँ और बहन के साथ खाना खा, मैं सारा को खाना खिलाती हूँ। सही है मेरा बच्चा? खा मेरा बच्चा, खा। जी अच्छी है? खा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। बेटा आज जरा जल्दी घर आ जाना। क्या हुआ, खैरियत है? हाँ हाँ, बस सारा को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। क्या हुआ सारा को? अरे कोई ऐसी परेशान होने की बात नहीं है, बस उसका जी मतला रहा है। अच्छा मैं अभी आता हूँ। अरे इतनी जल्दी आने की जरूरत नहीं है, इस हालत में ऐसा हो जाता है। कैसी हालत में? अरे बुद्धू, तुम बाप बनने वाले हो। अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अरे मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, बस तुम ना शाम को जल्दी आ जाना, उसको लेडी डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अच्छा आ जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। अरे शाज़बा, ये तो बता, एहसन की तरफ से कोई पेशरफ्त हुई? मैसेज किया था मैंने उसे याद दिलाने के लिए कि मुझे तलाक भेजे। फिर क्या कहता है वो? कहता तलाक चाहिए तो इतनी आसानी से नहीं दूंगा, कोर्ट से रुजू करो। बड़ा मक्कार है वो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हक महर बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। आप फिक्र नहीं करें, मुझे भी निकलवाना आता है। अच्छा मेरी बात तो सुन, वो जो तेरा उस घर में इतना सारा सामान पड़ा है, जेवर, कपड़े, जूते और सबसे कीमती वो मेकअप, वो तो जाके लेकर आ। जाऊंगी किसी दिन। अरे साबरा से कहो ना सब चीजें निकाल के रखे, ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं, बस चीजें लेके यहाँ आ जाओ वापस। साबरा की बात करती हैं? साबरा बहुत बदल गई है, मेरा फोन तक नहीं उठाती। लेकिन मैं जाऊंगी किसी दिन जब एहसन घर नहीं होगा। सारा, बच्चे ये लो, थोड़ी सी ना इमली खा लो, मुझे पता है तुम्हारा दिल करता होगा। पता नहीं कब से तुम्हारी ये हालत है। बेटा जो भी महसूस करो ना, बड़ों को बता देते हैं। मेरी तबीयत अब ठीक है आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अरे बार बार नहीं पूछते, बताया तो था, नजर लग जाती है। और इसको जल्दी से किसी लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाओ, और जो भी टेस्ट वो कहे ना वो फौरन करवा लेना। पहली बार में बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, ठीक है? तैयार हो जाओ तुम लोग, निकलो चलो डॉक्टर के लिए, जाओ। शाबाश। क्या हुआ? कल से सर में थोड़ी सी दर्द हो रही थी, अब तबीयत ठीक है, बस उसी की वजह से उल्टियां आ रही थी। हाँ तो बदहजमी हुई ना। जी कहिए। क्या मतलब जी कहिए? ये मेरा घर है, मैं अपने घर आई हूँ, पीछे हटो। मगर साहब ने मुझे मना किया है कि मैं आपको घर के अंदर दाखिल ना होने दूं। नमक हराम, कितने पैसे खिलाए मैंने तुम्हें? हाँ, सब कुछ खा पी के भूल गई? गलती हो गई थी, अल्लाह ताला मुझे इसकी सजा जरूर देंगे कि मैंने अपने साहब के साथ गद्दारी की, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तो फिर क्या करोगी तुम? मैं आपको रोकूंगी ताकि आप अंदर ना जा सके। शाज़ना बीबी रुके, शाज़ना बीबी।
आप ये सब नहीं ले जा सकती हैं, साहब ने मना किया है। तू होती कौन है मेरा रास्ता रोकने वाली? हाँ, 2 टके की मुलाजमा, तेरी ये औकात, हाड़ में गया तेरा सांप। पीछे चलो। शफीक और हदायत कहाँ थे? साहब शफीक गाड़ी बनवाने के लिए लेकर गया था और हिदायत लॉन का पिछले वाला हिस्सा साफ करवा रहा था। जब तक वो पहुंचा तब तक वो जा चुकी थी। मैं माजरत ख्वाह हूं, मेरी वजह से तुम्हें ये तकलीफ उठानी पड़ी। नहीं साहब, मैं ठीक हूँ अभी। बस मुझे अफसोस है कि उन्हें रोक नहीं सकी। साहब जाते हुए वो अपना सारा कीमती सामान ले गई है, जेवर कपड़े सब ले गई वो। तुम जाके आराम करो। जी। बहुत ही घटिया औरत निकली तुम। अफसोस मैं तुम्हें जान ना सका, लेकिन तुम भी याद रखना शाज़मा, तुमने मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई है। मोहब्बत के नाम पर लूटा है मुझे। मैं वादा करता हूं खुद से, खाक चाटने पर मजबूर न किया तो मेरा नाम भी इज्जत याद नहीं। हाँ जमील, कल ऑफिस आकर मुझसे मिलो, तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या तुम्हें अच्छा तो नहीं लग रहा? लेकिन शाज़मा के मामले में मुझे कुछ शुबहात हैं। मुझे उसकी और उसकी फैमिली के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। और हाँ, शाज़मा के बैंक अकाउंट्स की डिटेल भी। सारा नहीं है? नहीं अम्मा, सो रही है और मैंने उसे जगाया भी नहीं। अच्छा किया बेटा, उसे नहीं उठाया। अपनी नींद उठेगी ना तो मैं उसको नाश्ता करवा दूंगी, वैसे भी उसको आराम की जरूरत है। अरे हाँ ज़हीन, याद आया, सारा को बाजार ले जाकर एक अच्छा सा जोड़ा तो दिलवा दो। शब्बीर की शादी है, उसमें पहन लेगी वो। अम्मा, सारा शादी में नहीं जाएगी। क्यों? मैं भी नहीं जाऊंगा। तुम क्यों नहीं जाओगे? भूल गए आप लोग शबीर ने मेरे साथ क्या किया था? उसकी बहन ने मुझ पर इल्जामात लगाए थे और उसने वो लड़कों को बोलकर मुझ पर हमला करवाया था। आप लोग भूल सकते हैं, मैं कुछ नहीं भूला। ऐसी बातों को याद रखने का कोई फायदा नहीं है बेटा, रिश्तेदार है हमारे वो। तो अब्बा, इन बातों का पास शबीर को होना चाहिए। सारे इखलाकियात मेरे लिए ही। इसलिए कि तुम मेरे बेटे हो, वो नहीं है। तुम पढ़े लिखे हो, बाइखलाक हो, समझदार हो, अच्छे होने का सबूत दो, उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। नफरत को जो है ना, नफरत से नहीं जीता जा सकता। हाँ, अलबत्ता मोहब्बत से जीता जा सकता बेटा, समझे ना? पता है, कुछ दिन ऐसे ही ना चल लेने, खुश हो जाने दो अम्मा को। इसी बहाने तुम्हारा ख्याल तो रख रही हैं, खाने पीने का, आराम का। कितनी बुरी बात है सर। जब आंटी को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। लेकिन आंटी तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो रही। पता है, कल अनवर भाई को कॉल करके भी उन्होंने खुशखबरी सुनाई। उनसे कह रही थी कि वापसी पे मिठाई लेते आ। अम्मा का बस चले ना तो मस्जिद में ऐलान करा दे। मैं बहुत ऑकवर्ड हो रही हूँ उसे। पता है, कल घर पे मेहमान आए हुए थे, आंटी ने उनके सामने भी जिक्र कर दिया। कौन मेहमान? शबाना भाभी की अम्मी और बहन। उनके सामने तो अच्छा ही हुआ जो ये सब कुछ बोल दिया। सुनो, तुमने बशीर भाई की शादी में जाने से क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि अच्छे नहीं लगते मुझे वो लोग। मगर क्यों? तुम भी कान खोलकर सुन लो, ना मैं जाऊंगा ना तुम जाओगी, समझी?
लेकिन मैं तो शादी पे जाने के लिए अग्री हो गई थी। शबाना भाभी ने इतना इंसिस्ट किया कि मैं इनकार कर ही नहीं पाई। और तुम भी मेरे साथ चल रहे हो, समझे? सोच लो, तुम्हारी हैसियत के लोग नहीं हैं। वहां जाके तुमने बोर होना है, मजा भी नहीं आएगा तुम्हें। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि हम दोनों के दरमियान ये हैसियत की बात ना किया करो। वक्त बदल जाए, तुम्हारी और मेरी अब एक ही हैसियत है। जगह बदल लेने से इंसान की हैसियत नहीं बदलती साहब। देखो, तुम आज भी एहसन हयात की ही बेटी हो। वक्ती आजमाइश है, बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और फिर तुम अपने महल में वापस चली जाओगी। देखो ये अखियां नु तेरी दीद दी पना चाहिए, अखियां नु तेरी दीद दी पना चाहिए, तरले में पावा किंज समझावा अखियां नु तेरी दीद दी पनाह चाहिए, अखियां नु तेरी दीद दी पनाह चाहिए। बाजी, तुम भी कुछ कपड़े ले लो ना। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। मेरा ऑफिस शुरू हुआ तो तुम्हारे सारे कपड़े खराब हैं। चलो, लेट्स गेट इट शो। कम ऑन। अच्छा चलो, तुम अपनी मर्जी से करो। हेलो सर, यहाँ सिग्नल का इश्यू है, आप बाहर जाके बात करें। थैंक यू। हेलो जी सर, आई एम सो सॉरी, वो सिग्नल का इश्यू था।